चलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्रामर के सेकंड चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा एक एपिसोड बनाया था। आज हम दूसरे एपिसोड की शुरुआत करेंगे जिसमें हम आपको नाउन के बारे में सिखाएंगे कि नाउन क्या होता है। अब बात करेंगे नाउन की। तो यहाँ पे नाउन का डेफिनेशन दिया है, यहाँ लिखा है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसको हम नाउन कहते हैं। ये सारी तो किताबी बातें हो गई। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में नाउन होता क्या है। आप जब अपनी आंखें खोलते हैं तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, आप चाहे कोई भी जगह देखें, किसी भी इंसान को देखें, या आप अपने आसपास जो भी चीज रखी हुई देखते हैं, मोबाइल देखेंगे, आप कंप्यूटर देखेंगे, आप किसी इंसान को देखेंगे, ये मान लीजिए आप अपनी आंखों से जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें मोस्टली नाउन की कैटेगरी में आ जाती हैं। सो आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको पता करना है कि नाउन किस जगह पर है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं जिसमें लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक जो है, बुक क्या है, वो एक वस्तु है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अगली सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा है माई फेवरेट फूड इज पिज्जा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फूड। फूड क्या होता है, खाना। तो अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें द सिटी इज वेरी क्राउडेड। तो यहाँ सिटी क्या है, शहर है, यानी कि एक स्थान है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एक नाउन है। अगर हम बात करेंगे द डॉग इज बार्किंग लाउडली। तो यहाँ पे डॉग क्या है, डॉग एक एनिमल है। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक नाउन होगा। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और इसमें से नाउन जहां पे आपको दिख जाए वहां पे आपको अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, नाउन की तो बात हमारी हो गई, अब हम बात करते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है हमारा मैटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन पांचों नाउन के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन होती क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसका कहने का मतलब ये है जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष देश या दिनों के नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम आ जाता है, वो सारी चीजें प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी है ये एक विशेष आइडेंटिटी है, समझ रहे हो। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे द गंगा इज़ ए होली रिवर। तो गंगा जो है वो कैसी नदी है, पवित्र है। तो ये जो गंगा है, तो गंगा जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें वी वेंट टू सी द ताजमहल। ताजमहल तो ये एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगला अगर हम बात करेंगे कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। तो कोलकाता जो है वो एक बड़ा शहर है, तो कोलकाता तो ये एक शहर है, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन के और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर कहीं पे भी व्यक्तियों के नाम आ जाए जैसे मोहन, रेणु, अमिता, अशोक, ऐसी तरीके से अगर जहाँ पे स्थानों के नाम आ जाए जैसे आगरा, दिल्ली, मथुरा, वैसे अगर देशों के नाम हो, दिनों के नाम हो या वस्तुओं के नाम हो, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं और इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अगर आप इसके आंसर्स देखना चाहते हैं तो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसके आंसर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लीजिए।